नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा को समर्पित नवरात्रि के नाम पर कॉन्डोम बेचने का प्रयास, इसमें नायका नामक कंपनी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है, सेल का टैग लगाया जाता है और 40% से ज़्यादा का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। आज से करीब एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, तब आमिर खान एक टायर कंपनी के विज्ञापन में लोगों को सलाह दे रहा होता है कि सड़कें पटाखा फोड़ने के लिए नहीं होती हैं, सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती है। तब मैंने आप लोगों से कहा था कि विज्ञापन के नाम पर बड़े ही चालाकी और बारीकी से एक नैरेटिव गढ़ने का कुचक्र, एक षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि हिंदू त्योहारों का जो मौसम है, एक पर एक करके लाइन लगा के खड़े हैं। उस टायर विज्ञापन में आमिर खान यह तो कह देता है कि सड़कें पटाखा फोड़ने के लिए नहीं होती हैं, गाड़ी चलाने के लिए होती हैं, लेकिन यही आमिर खान यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होती है। और इसी तरह का विज्ञापन टायर कंपनी के विज्ञापन से पहले हम सभी ने देखा कि कैसे मान्यवर नामक कंपनी कन्यादान नहीं कन्यामान का एक नैरेटिव करने का प्रयास, एक कुचक्र, और उसमें एक्ट करने वाली कौन? आलिया भट्ट, जिसके पिता स्वयं ही अपनी बेटी से शादी करने की इच्छा रखता हो। ऐसा मानसिकता, विकृत मानसिकता रखने वाला हिंदू समाज को यह सलाह दे रहा है कि कन्यादान जो परंपरा है, कन्यादान नहीं कन्यामान होना चाहिए। हालांकि इस पर जो तर्क वितर्क हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डालूंगा और आप उसे अवश्य देखें। बहरहाल बात करते हैं इस नायका कंपनी के संदर्भ में। एक बार फिर से नवरात्रि के नाम पर जो फुहरता है, उपहास है, मजाक है हिंदू परंपरा का, वो देखने को मिल रहा है। यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने प्रचार के नाम पर हिंदुओं की भावनाएं को आहत किया है। दीपावली से लेकर के होली और तमाम त्योहारों को लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे विज्ञापन दे डालती हैं। हमने पिछले वर्ष देखा कि कैसे तनिष्क कंपनी लव जिहाद को बढ़ावा देती है, और उससे पहले हमने देखा कि कैसे सर्फ एक्सल फर्जी हिंदू भाईचारा का जो आडंबर है, वो नौटंकी हमारे आपके सामने बड़े ही चालाकी से और प्यार से कुचक्र के तहत परोसता है। लेकिन गौर करने लायक बात यह भी है कि कितने हिंदू जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, उनकी एक बार फिर से भावनाएं को ठेस पहुंची है इस नायका कंपनी के ऑफर से। आधुनिकता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर बुद्धिजीवी होने की दिखावा और बनावटी रंग में रंग कर इस तरह के विज्ञापनों को खुला विचार की जो संज्ञा देते हैं, इसे जो हम खुले विचार की जो टैग देते हैं, यह भी एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। इस पर विचार किया जाना चाहिए, जो कि अपने आप में एक अहम सवाल है हम सबों के बीच में। लेकिन सवाल यह भी कि क्या हमारे आपके पास इतना समय है भी? क्योंकि हम पढ़े लिखे सेकुलर हिंदू बुद्धिजीवी जो हैं, तो शायद हमारे आपके पास समय भी नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल अहम तो है ही। विचार यह भी करना पड़ेगा कि नायका, ईएटी टायर कंपनी और मान्यवर जैसे कंपनियां भारत को जानते हैं, भारत की जनता को समझते हैं, इसके कंज्यूमर की मानसिकता को बखूबी भांप चुके हैं कि वो हिंदुओं के पर्व, उनकी देवी देवताओं का उपहास, उनकी परंपराओं का मजाक, उनका बदनाम कर सकते हैं। और हम हिंदू ये अपमान सहकर भी उनके प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे, चूँकि हम और आप हिंदू जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी, सेकुलर जो ठहरे,
यदि हम और आप आवाज़ उठाते हैं तो गंगा यमुना तहजीब भाईचारे का जो बयार है, वो धारा है, वह जो है उल्टा बहेगी। ऐसी जो परसेप्शन गढ़ी गई है, इसे भी हमें आपको समझने की आवश्यकता है। चूँकि बहुसंख्यक हिंदू समाज मृतप्राय है, सोया हुआ है। क्या बहुत ज़्यादा आज़ादी, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता खतरनाक होती है? यह भी अपने आप में एक विचारणीय और अहम सवाल है, जो कि हम सभी देख रहे हैं कि कैसे स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर विज्ञापन में डिस्क्लेमर लगा करके कैसी चालाकी से कुचक्र के तहत ये किस प्रकार अपमानजनक बातें ऐसे पावन सप्ताह में महाशक्ति देवी दुर्गा के संदर्भ में ये बातें करते हैं, और बड़े ही आराम से। लेकिन ऐसा हिम्मत वो दिखा पाएंगे? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा भद्दा, फुहरता, अश्लीलता, अभद्रता विज्ञापन रमज़ान, ईद, गुड फ्राइडे, क्रिसमस पर भी बनाया जा सकेगा? क्या ये बनाने का हिम्मत रखते हैं? हलाला के पैदाशों को यह बहुत ही नागवार गुजरता है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों का अपमान बड़े ही चालाकी बारीकी से गंगा यमुना तहजीब के नौटंकी के नाम पर जो हो रहा है, हमें आपको भी समझने की आवश्यकता है। यह सब इन जिहादी मानसिकता और विकृत मानसिकता और हलाला के जो पैदाइश हैं, जिनके लिए गजवाए हिंद ही एकमात्र उद्देश्य है, ये तभी कर पाते हैं चूंकि ये लोग भारत की धरती पर रहते हैं। ऐसा ही कुकृत्य अन्य देश में जरा करके देखें, कहीं दूसरे देश में ऐसा करो तो तुम्हारी हिम्मत की जो हकीकत है सबके सामने आ जाएगा। बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम जिहादियों, हलाला के पैदाइशों, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कॉन्डम का प्रचार बंद करो, वो भी नवरात्रि के नाम पर। और अब मेरा सवाल, नवरात्रि के समय पर जो दुर्गा पूजा पंडाल है, गरबा पंडाल का जो आयोजन करते हैं, जो आयोजक हैं, उनसे भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो जिहादी मानसिकता रखने वाले हैं, उन पर भी नज़र रखा जाए। नहीं तो जिस तरह की खबरें आए दिन अक्सर हम देखते हैं, जिस तरह से हमारे हिंदू परंपरा संस्कृतियों का जो अपमान, वो भी महाशक्ति दुर्गा की उपासना के समय में, तो यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।